हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बिना संदेह के, बिना डाउट के, सुनिश्चित, ग्रंटेड भगवत धाम वापसी कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भगवान के पार्षदों ने अजामिल को यमराज जी के दूतों से छुड़ा दिया था और उसे असन्न मृत्यु से बचाया था। अजामिल जब यमपाश से मुक्त हुआ तो उसका भय खत्म हो गया, वह स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों को साष्टांग प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज जी के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते हुए देखा था। वह भगवान के पार्षदों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था। जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है तो वह सहसा उसके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान के दूत अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे। भगवान की शक्ति से जो कुछ होता है, इसके लिए वह धन्यवाद क्यों ले। यह सोचकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उधर अजामिल ने भगवान के पार्षदों और यमराज जी के दूतों के बीच संवाद को अच्छी तरह से सुना था। पहले यमराज जी के दूतों ने तीनों वेदों में उल्लिखित प्रकृति के गुणों के अधीन भौतिक धर्म का प्रवचन किया था। उसके बाद भगवान के पार्षदों ने शुद्ध भागवत धर्म का प्रवचन किया था। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वाद विवाद को भली भांति समझने के बाद और यह देखने के बाद कि कैसे भगवान के नाम ने उसकी रक्षा की है, हरि के नाम की महिमा सुन करके अजामिल तुरंत ही भगवान के प्रति भक्ति से युक्त हो गया और भक्ति जागृत होते ही उसे अपने द्वारा किए हुए अशुभ कर्म याद आने लगे और उसे पश्चाताप होने लगा और वह विचार करने लगा कि वह कितना बड़ा पापी था और इस तरह वह अपने आप को बारंबार कोसने लगा। अपने आप को कोसते हुए वह कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया है, मैंने अपनी आत्मा को अधोगति में डाला, मैंने अपने मन को वश में नहीं किया। उसे सबसे बड़ा पश्चाताप यह हो रहा था कि मैंने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व का मैंने नाश कर लिया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए और एक अशुद्ध स्त्री का संग किया। मुझे धिक्कार है, मैंने दुष्कर्म किया है, मैं अपने कुल के लिए काजल हूँ। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर, जो कि अभी बहुत कम उम्र की थी, मैंने उस वेश्या का संग किया जो सुरा पीती थी। कितने दुख की बात है। इस तरह से वह पश्चाताप करते हुए वह कहता है कि मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध थे, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, मैं उनका इकलौता पुत्र था और जो ही वेश्या घर में आई उसी समय तत्काल मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। मैं अकृतज्ञ हूँ। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मैंने उनकी सेवा नहीं की, उल्टा मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैंने उनका त्याग कर दिया। मैंने कितना नीचवत कार्य किया है। अपने द्वारा किए हुए अशुभ कर्मों को स्मरण करते हुए अजामिल विचार करने लगा कि निश्चित ही मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था जहां कामी और धर्म को तोड़ने वाले लोग यमराज जी के द्वारा दिए हुए दुखों को भोगते हैं। उसे अपनी स्थिति पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे पापी को क्यों कोई बचाने आएगा। वह विचार कर रहा था कि मेरे जीवन में यह अद्भुत घटना कैसे घटी और अद्भुत घटना क्या थी कि 3 यमदूत मुझे खींच रहे थे और 4 सिद्धों ने आकर मुझे बचा लिया। वह विचार कर रहा था कि क्या यह स्वप्न था या मैंने साक्षात देखा है और वह 4 सिद्ध अब कहाँ चले गए जिनका रूप बहुत सुंदर था, जिन्होंने मुझे यमदूतों से बचाया, जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। इस तरह से आगे विचार करते हुए अजामिल कहता है
कि निश्चित ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, निंदनीय हूँ तथा अभागा हूँ। मैं पाप कर्मों के समुद्रों में डूबा हुआ हूँ। याद करने पर भी पता नहीं लग रहा कि मैंने इस जन्म में कोई पुण्य किया है। फिर भी मुझे भागवत पार्षदों का दर्शन मिला। उन्होंने मेरी सहायता की, और न केवल सहायता की, मेरी रक्षा की। यह बिना पुण्य, बिना भक्ति के नहीं हो सकता। इस जन्म में तो मैं महापापी हूँ। मैं अनुमान करता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ भक्ति, कुछ पुण्य मैंने अवश्य किया होगा, जिसके कारण मुझे भागवत पार्षदों अर्थात भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ, और मैंने उन्हें जब से देखा है मेरे हृदय में आह्लाद हो रहा है। आगे विचार करते हुए अजामिल कहता है कि यदि पूर्व जन्म में पुण्य ना किया होता, मैंने भक्ति ना की होती, तो मरते समय मेरे जैसे पापी, वेश्या को पालने वाले अशुभ व्यक्ति की जीभा भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर सकती थी। मेरी जीभा ने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान के पवित्र नाम ने मेरी जीभा को पकड़ लिया है। मेरी शक्ति नहीं थी भगवान के नाम को स्पर्श करने की, मेरी जीभा को भगवान के नाम ने स्पर्श किया है। इसका मतलब यह है कि मैंने पूर्व जन्म में पहले भक्ति की थी, तभी भगवान का नाम मेरी जीभा पर चढ़ आया। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, उसके सारे पाप कट चुके थे, और वह यह समझ चुका था कि अपने पूर्व जन्म में की हुई भक्ति के कारण ही मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने का उसे अवसर मिला। वह विचार करने लगा कि मैंने अवश्य पिछले जन्म में भक्ति की थी, तभी भगवान का नाम मेरी जीभा पर चढ़ आया। कहाँ मैं पापी, ब्राह्मणत्व का नाश करने वाला निर्लज्ज, और कहाँ दूसरी तरफ भगवान का मंगलमय नाम। मैं कहाँ योग्य था कि मेरी जीभा पे भगवान का नाम आवे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे भगवान का दिव्य नाम उसकी जीभा पर चढ़ आया, और अंत में जो कुछ भी हुआ भगवान का नाम लेने से ही हुआ। भगवान का नाम लेने से ही वह विचार कर रहा था कि भगवान का नाम लेने से ही मैं मुक्त हुआ, भगवान का नाम लेने से ही मुझे भगवान के भक्तों अर्थात भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, और उस भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही मुझे यमपाश से मैं छूट गया। उसे ज्ञान हो गया था, उसने प्रैक्टिकली देख लिया था कि कैसे भगवान के नाम ने उसकी रक्षा की है। और जब उसने यह सब देख लिया कि कैसे भगवान के नाम ने उसकी रक्षा की है, तो उसके बाद वो पश्चाताप के बाद वो अब संकल्प करेगा। तो यहाँ तक पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो अब पश्चाताप के बाद वो क्या संकल्प करता है, उससे आज की हम भागवत चर्चा शुरू कर रहे हैं। अजामिल कहता है स अहम की यथा पतिष्यामि, कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति था वो ऐसा व्यक्ति यथा यतिष्यामि, अब मैं यत्न करूंगा, अब मैं ऐसी साधना करूंगा कि अब मैं अपने आप को अधोगति में नहीं करने दूंगा। यत चित्त इंद्रिय अनिल, अब मैं अपने मन, चित्त मतलब मन, इंद्रियों और प्राणवायु को वश में करूंगा। यथा न भूए आत्मा नाम, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। कहता है कि मैं अपने आप को घोर अंधकार में नहीं डुबोऊंगा। अब मैं अपने चित्त को, इंद्रियों को, प्राण को वश में करूंगा, और सब ओर से मन को हटाकर भगवान की भक्ति करूंगा, और अपने आप को मैं अब गिरने नहीं दूंगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल कहता है कि मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, अपनी प्राणवायु जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। गुरु महाराज कहते हैं कि अजामिल को ज्ञान हो गया था कि और इससे ज्यादा क्या अनुभव होगा कि मेरी रक्षा भगवान के नाम ने की है। उसने प्रैक्टिकली देख लिया था। जब यमराज जी के दूतों और भगवान के पार्षदों के बीच संवाद चल रहा था, तो उस संवाद में उसने सुना था
भगवान के पार्षदों के मुख से भगवान के पार्षदों ने कहा था कि जब इस अजामिल ने 4 अक्षर नारायण कहे थे तभी इसके सारे पाप कट गए थे। तो यह उसको पता था, याद था। तो अब वो कह रहा है कि मैं यत्न करूंगा, अब उसी भगवान के नाम का उच्चारण मैं दिन रात करूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी साधना यही है। यह उसका निर्णय था। यमपाश से मुक्त होकर वह अब भागवत भजन के निश्चय कर रहा है अजामिल। अगले श्लोक में वो निश्चय करते हुए कहता है कि विमुच्य तम इमं बंधम अविद्या काम करम जम। कहता है कि अविद्या अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण कई कामनाएं होती हैं और कामनाओं के अनुसार कर्म होते हैं और कर्म के अनुसार बंधन लगता है। कहते हैं अजामिल कहता है कि मैं उस बंधन को तोड़ दूंगा, विमुच्य, उस बंधन को अब मैं तोड़ दूंगा। अब मैं कोई दूसरी कामना नहीं करूंगा और सर्वभूत सुरहत है, अब मैं सभी जीवों का हितैषी बनूंगा और शांत बनूंगा, सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखूंगा, सबसे स्नेह करूंगा, शांत रहूंगा। अर्थात अब मैं भोगों की कामना आगे नहीं करूंगा। मैत्रेय, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखूंगा। करुणा, सभी दिनों पर करुणा करूंगा। आत्मवान, अपने मन को वश में रखूंगा। इस तरह से वो निश्चय अब वो कर रहा है। और आगे कहता है कि मोचे ग्रस्त आत्मा नाम, अब तक जो मैं ग्रस्त था, जो अब तक जो मेरी आत्मा बंधी हुई थी, आत्म मैया भगवान की अभी तक जो मेरी आत्मा बंधी हुई थी स्त्री रूपी माया से, उससे मैं अपने आप को मुक्त करूंगा। जो भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम की भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न स्त्री रूपी माया से मैं अपने आप को मोचे विमुक्त करूंगा। वो कहता है कि विक्रीडित यथा एव अहम क्रीड़ा मृग इव अधम। कहता है कि सर्वाधिक पतित आत्मा अधम होने की वजह से मैं स्त्री रूपी माया का शिकार बना और मैं उस स्त्री के वश में ऐसे हो गया था जैसे मदारी के वश में बानर। वह जैसे मुझे नचाती थी मैं वैसे नाचता था और मैं विक्रीडित मैं उस नाचने वाले कुत्ते के समान अर्थात बन गया था, कीड़ा मृग बन गया था जो स्त्री के इस हाथ के इशारे पर चलता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो निश्चय कर रहा है कि कहता है कि शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब वह निश्चय कर रहा है अजामिल कि अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। कहता है कि सर्वाधिक पतित आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अर्थात वह अपने ऊपर कोस रहा था कि कैसे वह उस वेश्या के सामने एक नाचने वाले बंदर की तरह बन गया था और आगे संकल्प कर रहा है कि अब मैं सारी काम इच्छाओं का त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं स्वस्थ जीवों का सुबेशी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने आप को सदैव लीन रखूंगा। तो इस तरह अजामिल ने 88 साल की उम्र में अवस्था में यह निश्चय लिया। आगे अपना निश्चय करते हुए वो कहता है कि मम अहम इति देह आदो। कहता है कि देह आदो अर्थात जो देह को मैं मानता है और देह से उत्पन्न वस्तुओं को और लोगों को मेरा मानता है, मम अहम इति, ऐसी भावना को हित्वा मैं छोड़ दूंगा और अमिथ्या जो मिथ्या नहीं है अर्थात जो सत्य है ऐसी वस्तुओं में अपने मन को मैं अपनी मति को अपने मन को मैं लगाऊंगा। अर्थात भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को स्थिर करूंगा। मेरी बुद्धि अब इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि मैं भगवान का
दास हूं। और दासे मने भगवती, और अपने मन को मैं भगवान में लगाऊंगा। और कैसे लगाऊंगा? शुद्ध करके, तत्व कीर्तन आदि भी। पहले अपने मन को भगवान के नाम कीर्तन आदि से शुद्ध करके मैं अपने आप को भगवान, अपने मन को भगवान में लगाऊंगा। इस तरह से वो निश्चय करते हुए इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल कहता है कि मैं अपने भक्तों की संगति से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूंगा, इससे मेरा हृदय शुद्ध बन जाएगा और मैं पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। क्योंकि कहता है कि मैं अब परम सत्य में स्थित हो जाऊंगा कीर्तन करके, और उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा, और मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। अजामिल का यह ठोस निर्णय है कि अब तक वो कहता है कि अब तक मेरा मन विषयों का चिंतन करता रहा, भगवान के रूप गुण, लेकिन अब तक तो मेरा मन विषयों का चिंतन करता रहा था, लेकिन अब मैं भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन करूंगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे अजामिल को यह सेकंड चांस दिया गया है, ऐसे ही यह चांस हमारे लिए भी है। हमारे लिए अनुग्रह हमारे ऊपर यह है कि हमारे ऊपर प्रभुपाद जी का अनुवाद किया हुआ भागवत हमें मिल रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म प्रभुपाद जी के बाद हुआ, जिसके कारण हमें यह अवसर मिला प्रभुपाद जी का अनुवाद किया हुआ भागवत का हमें सुनने को हमें मिला, पढ़ने के लिए हमें मिला। तो यह तो हमारे लिए अजामिल से भी ज्यादा अनुग्रह है। अजामिल को तो 88 साल की उम्र में चांस मिला और हमें तो यह पहले ही उससे मिल रहा है। तो इसके अगले श्लोक में वो कहता है कि इति जात सुनिर्वेद संग संगेन साधुषु गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्व अनुबंधन है। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि इति जात सुनिर्वेद, इस तरह से शरण भर के संग के साधुओं के संग के साथ, शरण भर के साधु संग के साथ, अर्थात भगवान के पार्षदों का जो दर्शन हुआ अजामिल को शरण भर के संग के साथ, उसके मन में जात सुनिर्वेद एक ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ अजामिल के अंदर कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा द्वारम हरिद्वार अर्थात हरिद्वार वो आ गया। मुक्त सर्व अनुबंधन है, सब बंधन तोड़ करके, वेश्या का बंधन, बच्चों का, घर बार का, सब बंधन तोड़ करके वो हरिद्वार आ गया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भक्तों विष्णु दूतों की शरण भर संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक ध्यात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ, वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। अगले श्लोक में कहते हैं और स तस्मिन देव सदने आसीन योगम आस्थित है। उस अजामिल ने हरिद्वार जाकर देव सदने, एक विष्णु भगवान के एक मंदिर में वो आकर विष्णु भगवान के मंदिर में आ गया, आकर वहां रहा। आसीन योगम आस्थित है और उस तरह आकर वो भक्ति योग में स्थित हो गया। प्रत्यहर्त इंद्रिय ग्राम है, उसने अपने मन को समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दिया और युयोज मने आत्मनि, और अपने मन को उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर लगा दिया। इस तरह इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। अब उसे यही ध्यान रहता था कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान के नाम ने मेरी रक्षा की है, मुझे भगवान के धाम जाना है और मुझे इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। तो
अगले श्लोक में कहते हैं कि ततः गुणे भय आत्मा नाम, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ततः गुणे भय आत्मा नाम वियुज्य आत्म समाधिना। तत्पश्चात प्रकृति गुणे भय, प्रकृति के गुणों से अपनी आत्मा को अलग करके, अर्थात इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को हटाकर उसने आत्म समाधिना, वह अजामिल पूरी तरह से उसने अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से लगा दिया। युयुजे भगवत धामनी, उसने अपने मन को भगवान के रूप के चिंतन में लगाया। भगवान के रूप का वो चिंतन करने लगा कि भगवान का रूप कितना सुंदर है, चतुर्भुज है, नख से सिर तक भगवान का कैसा रूप है। इसी में ही उसका मन फंस गया और अपनी देह आदि से उसका मन हट गया और ब्रह्मणी अनुभव आत्मनि, और वह यही विचार करने लगा कि भगवान पार ब्रह्म है, अनुभव आत्मा है, दिव्य है भगवान, चिन्मय है। ऐसे भगवान में उसका मन जो है पूरी तरह से लीन हो गया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया, अलग कर लिया, और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह से लीन हो गया। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यर्हि उपारद्धि तस्मिन, जब उसका उपारत, उसका मन, धी मतलब बुद्धि, जब अजामिल का मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान पर, उनका मन स्थिर हो गया, बुद्धि भी स्थिर हो गई भगवान के रूप पर, अर्थात भगवान में जब पूरा पूरा उसका मन अविष्ट हो गया, तब तस्मिन अद्दादिक्ष पुरुषान, उसने वही 15 सालों के बाद, अर्थात पहले उसने 88 साल में भगवान के पार्षदों को देखा था, और फिर 15 साल के बाद उसी अजामिल ने दोबारा उन्हीं पुरुषों को देखा, अपने समक्ष देखा। उपलब्धे उपलब्धान, पाकर उन चारों को अपने सामने जो उनसे पहले मिल चुके थे, प्राकय वंदे शीर्षा द्विजय, उस अजामिल ने सबसे पहले सर के बल लेटकर उनको साष्टांग उनको प्रणाम किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही है जिन्हें वह पहले देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भागवत पार्षदों ने कहा अजामिल से कि अब आप सिद्ध हो गए हैं, आपको अब हमारे जैसा स्वरूप प्राप्त होगा, और आपके लिए भगवान ने ये विमान भेजा है। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनात् अनु, कि उसने अजामिल ने जब भगवत पार्षदों ने उससे ऐसा कहा, उसने नमस्कार किया भगवत पार्षदों से, उसके बाद अजामिल ने हित्वा क्लेरम तीर्थे, गंगा में जाकर, माँ गंगा में जाकर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उनके दर्शनों के बाद, भागवत पार्षदों के दर्शन के बाद अजामिल ने जो उसका भौतिक शरीर था वो गंगा नदी में जाकर छोड़ दिया, और सद्धे और तुरंत ही सब रूपम, अपने जो उसका आदि आध्यात्मिक रूप था, अर्थात ऐसा उसने स्वरूप धारण किया जो भागवत पार्षद बनने के लिए उपयुक्त था, ऐसा स्वरूप उसने धारण किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त था। उसको ऐसा ही शरीर मिला जैसे भगवान के पार्षदों के लिए जो उपयुक्त था। अगले श्लोक में कहते हैं कि साकम विहायसा विप्र महापुरुष किंकरे, तो वह विप्र, वह अजामिल महापुरुष किंकरे, वह भगवान के पार्षदों के साथ साकम साथ विहायसा आकाश मार्ग से
हेमम सोने के विमान पर विमानम अरुए चढ़कर वह वहां चला गया, ययो वहां चला गया, यत्र श्रियापति जहां मां लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु रहते हैं वह वहां चला गया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम हो गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान का पार्षद बन जाना, भगवान का अनुचर बन जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही सिद्धि है। तो आगे अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बड़े गाते हुए कहते हैं, गाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एवं से विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतित ग्रह कर्मणा। कहते हैं कि इस तरह से वह अजामिल विप्लावित सर्वधर्मा जिसने सारे धर्मों का नाश कर लिया था, एक भी कर्तव्य का पालन वो नहीं करता था, दास्यापति वेश्या का पालन करने वाला था, पतित था, अपने निंदित ग्रह कर्मों से, अपने निंदित कर्मों से पूरी तरह से पतित हो गया था। निपात्य मायने उसको नरक में गिराया जा रहा था। हतः व्रतः उसने सारे व्रत तोड़ दिए थे। सद्य वह तुरंत ही विमुक्त हो गया। और विमुक्त कैसे हुआ? भगवत नाम ग्रहण, भगवान के नाम को कीर्तन करने से, भगवान के नाम के उच्चारण करने से, भगवान का नाम बोलने के कारण वह तुरंत मुक्त हुआ, यमपाश से मुक्त हो गया, नरक में वो नहीं गया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता था, सारे निंदनीय काम करता था, शराब पीता था, अन्य गर्हित कार्य करता था, निंदनीय कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह इतना पापी होने के बाद यह निश्चित था कि उसे साम्राज्य के दूतों द्वारा नरक में ले जाया जाना सुनिश्चित था। किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से उसे तुरंत बचा लिया गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कितनी महिमा है भगवान के नाम के उच्चारण की इस प्रसंग के अंदर। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ना अतः परम कर्म निबंध कृंतम। कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ कोई, भगवान के नाम के उच्चारण से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। कर्म निबंध कृंतम, कर्म बंधन को पूरा पूरा काटने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। मुमुक्षुताम, ऐसे लोग जो मुमुक्षु हैं, जो चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षुओं के लिए तीर्थपद भगवान विष्णु के चरण कमल, जिनके भगवान विष्णु के चरण कमलों में सारे तीर्थ हैं, उनका भगवान विष्णु के पवित्र नाम का अनुकीर्तन करने से श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं है। और आगे कहते हैं कि कीर्तन, भगवान के कीर्तन का यह फल है कि ना यत पुनः कर्मसु सज्जते मना। भगवान के कीर्तन का यह फल है कि मन जो है, हमारा मन पुनः विषय भोगों में नहीं रमता, वासनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। और अगर हम कोई और अन्य उपाय करते हैं, कोई जैसे पश्चाताप करते हैं, कोई प्रायश्चित करते हैं, तत् अन्यथा कोई अन्य उपाय करते हैं, तो कीर्तन के अलावा कोई तो व्यक्ति जो है रजय तमो भयाम कलिलम, तो व्यक्ति जो है रजो तथा तमोगुण द्वारा दूषित हो जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अतः जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिस भगवान के, जिनके चरणों में सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से, जैसे कोई पश्चाताप है,
कोई ज्ञान है, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में ना कर सकने के कारण पुनः काम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। तो अजामिल ना केवल यमपाश से मुक्त हुआ, बल्कि उसका हृदय भी बिल्कुल शुद्ध हो गया था। आगे कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह एतत् परमम गुह्यम इतिहासम, कहते हैं कि ये जो परम गुह्य गोपनीय रहस्यमय जो इतिहास है, जो ये वार्ता है, ये अगअपहम, यह पापों के सारे फलों से मुक्त करने वाली है। यह जो कथा है, यह जो प्रसंग है अजामिल का, यह रहस्यमय प्रसंग सारे पापों के फलों से मुक्त करने वाली है। श्रुण्यात श्रद्धा युक्त च भक्त्या अनुकीर्त्येत, यह इस प्रसंग को कोई श्रद्धा से कोई सुनता है या भक्ति से कोई उसका कीर्तन करता है, ना स वह नरकम याति, वह नरक नहीं जा सकता, ना इक्षता यम किंकरे, ना ही यमराज जी के दूत उसके पास आ सकते हैं। और इसका फल क्या है? इस कथा, इस प्रसंग को सुनने का और क्या फल है? यद्यपि अमंगल मर्त्य, कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य का शरीर बहुत अशुभ है, फिर भी इस इतिहास को, कोई परम इतिहास को, गोपनीय इतिहास को कोई भक्ति पूर्वक सुनता है, इसका कीर्तन करता है, तो वह विष्णु लोके महीयते, वह भगवान विष्णु के धाम जाता है और उसका वहां पर आदर होता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है इस प्रसंग के अंदर, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना रहा हो। दरअसल यमराज जी के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है। जो भी व्यक्ति इसको श्रद्धा से सुनता है या कीर्तन करता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम लौट जाता है और जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल को तो 15 साल भगवान का भजन करने के बाद वह भगवान के वो धाम में गया, और वही गति जो अजामिल को वही मिली, वही गति हमें इस अजामिल का प्रसंग को भक्ति पूर्वक श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मिल जाती है। इस पर हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बात को स्वयं सुखदेव गोस्वामी, जो कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों में से एक है, वह इसे मां गंगा जी के तट पर कह रहे हैं। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि म्रियमान हरे नाम गृणन पुत्र उपचारितम। अब इसका उपसंहार करते हुए अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि म्रियमान, मरते समय अशुद्ध अवस्था में उसने, अजामिल ने पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र का नाम लिया था, हरि का नाम लिया उसने हरि का नाम नहीं लिया था। भगवान के नाम में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, वह तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। और ऐसा महापापी भी अजामिल अपि अगाध धाम, ऐसा महान पापी जब भगवान के धाम में चला गया, तो उनके विषय में किम उत, उनके विषय में क्या कहा जाए, जो श्रद्धा से गृणन, जो भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा से, माला से भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के नाम की महिमा को जानकर भगवान का नाम जपते हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल ने तो मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए
भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस लौट गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक और निपराध भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है कि बिना संदेह के, बिना किसी डाउट के सुनिश्चित गारंटीड भगवत धाम वापसी कैसे हो, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कि यह है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, श्रद्धा से नाम की महिमा को जानकर, यह जानकर कि यह भगवान का नाम उद्धार करेगा, तो उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। जब अजामिल जो कि बेसुद्ध अवस्था में था, उसने अपने पुत्र का नाम लिया, जब वो भगवान के धाम चला गया, तो यह विचार कीजिए यदि हम भगवान के नाम को श्रद्धा से जपेंगे तो इसमें क्या संदेह है कि हम भगवान के घर वापस जाएंगे। तो इस तरह से आज की हमने वीडियो का टाइटल ये कवर किया, और आज हमारा जो ये दूसरा अध्याय है इसकी भी समाप्ति हो रही है। तो अगले सिटिंग में ये बताया जाएगा कि इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी जी से कि जब यमराज जी के दूतों ने जाकर विस्तार से यमराज जी को सूचित किया तो उसके उत्तर में यमराज जी ने क्या कहा, ये आगे वो प्रश्न करेंगे जिसको कि हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।